तो एक तरह से ठाकुर पूर्ण सिंह ने तो माफी मांग ली। ये माफी नहीं हुई कि जब दिल्ली फतेह करी गुज्जर और जाट एक लाठी लेके चले थे दोनों। मैं कह दूं साहब मैं इसका घर ढाऊंगा कल को जाके और घर ढा दूं और पीछे गुजरू का और ठाकुर का तनाव हो रहा था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के बयान से नाराज राजपूत करणी सेना ने 8 जून को नागौर कूच का ऐलान किया है और इस तरीके की बातें की है कि हनुमान बेनीवाल के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अब नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल भी जाट हैं तो वो कहाँ पीछे हटने वाले हैं। उन्होंने बोल दिया है कि आइए मैं यहीं अपने घर पर ही आपको मिलूंगा। अब जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल के बयान के बाद खासकर राजपूत समाज और जाट समाज के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं और टकराव की स्थिति बन गई है, तो उसको लेकर जाट समाज के लोग क्या सोचते हैं और क्या इसका कोई समाधान है। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी ऋषिराज राजड़ जी मौजूद हैं, जो जाट समाज के बड़े सम्मानित और बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन भाई, आपका बहुत बहुत। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अक्सर मैंने सुना है कि जाट 16 दूनी 8, तो मतलब इसका क्या मतलब है? ये कहावत बना रखी लोगों ने, इसके मतलब तो कुछ होते नहीं। जाट का मतलब ऐसे कहते हैं कुछ भाई, ये जब अड़ जाते हैं अच्छा, तो इस बात पे फिर हटते नहीं। जाट अड़ियल होता है, अड़ जाता है तो अड़ जाता है। तो हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया है और उसके बाद तमाम तरीके का उनका विरोध हो रहा है, लेकिन वो न झुक रहे हैं न माफी मांग रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी अड़ियल हैं। जहां तक बेनीवाल जी की बात है, हनुमान जी की, उन्होंने किस वे में कैसे कहा, पहली बात तो ये मेरी समझ से बार बात है कि इस किस्म की जो समाज में बातें चले हैं, समाज को बांटने की बात चले, समाज में नफरत करने की बात चले, इनकी आवश्यकता कहाँ पड़ रही है आज की तारीख में? कि भाई इतिहास में यूँ था, इतिहास में वो था, वो जो बीत गया उसको गड्ढे मुर्दे कहीं को उखाड़ रहे। अब तो हम मिलकर आपस में 36 कौम के अच्छे सभ्रांत लोग मिलकर अपने इस समाज की कुरीतियां कैसे हटावें, अपने इस समाज को आगे कैसे बढ़ावें, एकजुटता हमारे में कैसे रहे। हमें तो इन पर प्रकाश डालना चाहिए, न कि इतिहास में क्या होया था, कैसे होया था, उस टाइम की क्या क्या परिस्थितियां रही होंगी। उन परिस्थितियों के तहत ही उन राजाओं ने, उनकी सेनाओं ने वहां वे काम किए होंगे। लेकिन अब इन्हें बातों को उठा के चले और इसमें फिर चैलेंज हो कि दूसरा समाज कहे हम यूँ करेंगे, जो उसने किया उसका प्रतिशोध युवा निकल के भाई हम उसके घर पर बुलडोजर चलाओगे। भाई गवर्नमेंट भी कोई चीज है, तो उसने कोई ऐसी गलत बात कही है तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ मुकदमा लिखा है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। कानून तो है हिंदुस्तान में। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इस किस्म की बातें उठाना और इन पर तुंग बांधना ये किसी भी समाज के लिए और किसी भी देश के लिए ये अच्छा नहीं है। मतलब ये बात आप भी स्वीकार करते हैं कि सांसद हनुमान बेनीवाल का जो बयान था वो नफरत पैदा करने वाला था? मैंने वो बयान पढ़ा ही नहीं, ना उस पर मैं कोई ऐसी गौर फरमाई, ना मैं कभी ऐसी बातों पर गौर करता। भाई यदि उसने कोई गलत बात कही तो उसे उस पर तो पीछे हट जाना चाहिए। और क्या उसने कहा, उसे कैसे लोगों ने पेश करा और आगे उसे लोगों ने कैसे समझा। दो जिम्मेदार आदमी जाकर उसे कह देते भाई तेरी बात ठीक नहीं है, ऐसी बात तुझे कहनी नहीं चाहिए, इसमें तू मानने की क्या जरूरत है। यदि किसी को उसके शब्दों से ठेस पहुंची है तो समाज के 4 जिम्मेदार आदमी उसे बैठा कर नसीहत करें
समाज में उसे जलील करे। तू ऐसी बातें कहीं को कह रहा भाई, इससे तुझे लाभ क्या पहुंचेगा, इस देश को इस समाज को क्या लाभ होगा इन बातों से। यदि उसने कोई गलत बात कही तो उसे उस बात पे फिर झुकना पड़ेगा, कोई भी हो XYZ। अभी आपने कहा ना कि जाट अड़ियल होता है, तो हनुमान बेनीवाल ने भी यही बात कही है कि मैं अपने बयान पर न तो माफी मांगूंगा किसे और कही? न झुकूंगा। किसे कही? कोई समाज के आदमी गए उसके पास? किसी समाज के आदमी ने उससे बैठा के बात करी? यदि मैं कहीं कोई गलती करता हूँ और समाज के आदमी आके मुझे नु कहे भाई तेरा गलत करी, तो मुझे झुकना पड़ेगा, कोई भी आदमी हो। और यदि इंसानियत है, और मेरा मानना यूँ है कि वे MLA भी रह लिए और अब सांसद भी हैं, ऐसा तो मूर्ख आदमी तो वो है नहीं। तो एक हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसके में मेंबर है। ऐसा नहीं है कि उससे यदि कोई ऐसी कोई ठेस किसी को पहुंची तो जब 5 आदमी जिम्मेदार जाके उसे कहते भाई ते इसमें तेरा क्या आस है कहने। हनुमान बेनीवाल ने ये कहा है कि राजस्थान में 1-2 राजाओं ने छोड़कर ज्यादातर राजाओं ने मुगलों के साथ समझौते किए, अपनी बेटियों को दिया और उसके बाद राज किया। तो आपको नहीं लगता कि ये बयान चुभने वाला बयान है? देखो, जहां तक बेटियों की बात आवे वो सब कुछ चुभेगी, ऐसी बात उसे नहीं कहनी चाहिए यदि उसने ऐसा कहा। रही बात है कि हमने किसी से समझौता करा, वो भी गरोला युद्ध हो सके भाई, हम आमने सामने ना लड़के सेना में उनकी उसमें घुस जा, तो वो उस टाइम की परिस्थितियां होंगी क्या थी, कैसे थी। न तो महाराजा सूरजमल ने जितने भी युद्ध लड़े ऐसा फतेह करे, तो उनकी रणनीति रही होगी उस टाइम पे, कैसे वे रणनीतिकार थे जिससे उन्हें कभी भी पराजय का सामना नहीं देखना पड़ा। रही बात के वे किसी से मिले होंगे तो उसमें भी उन्होंने अपने देश का अपने समाज का हित समझा होगा ना। आज कोई किसी से भी मिलेगा जाके तो मैं देखता आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकता, और दुश्मन भयंकर है, ठाडा है, और वो नाजायज दबाव दे रहा है यहाँ से, तो एक रणनीति के तहत उसके साथ मिलकर उसे मार ले। ऐसे भी नीति बनावे थे लोग बाग। चौधरी साहब, क्या राजपूत समाज का इतिहास ऐसा रहा है कि जिस पर सवाल खड़े किए जाएं? इतिहास तो मेरे ख्याल तक किसी का भी ऐसा नहीं रहा है जिन पर सवाल खड़े करे जाए। आप अपने दौर में सबने अच्छा ही किया होगा और सब अच्छे की सोचते हैं। उन्होंने जिसका जितना राज होगा वो कैसे आगे बढ़े, उसकी सुरक्षा कैसे हो, उसे आगे कैसे बढ़ाया जा। कौन राजा ऐसा है कि जिसने ऐसा चाहा होगा कि भाई मैं अपने राज को नस्तो नाबूद कर दूं। सोच तो अच्छी रही होगी, किसी की भी रही होगी। हनुमान बेनीवाल ने बस 2 राजाओं के नाम लिए हैं, एक महाराजा सूरजमल का और एक महाराणा प्रताप का। उन्होंने कहा है कि इन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी है। तो ये तो हमने उसमें भी पढ़ा है प्राइमरी में भी कि राणा के तो गीत भी गाए गए, राणा प्रताप जी के तो शौर्य है उनका, तो लड़े हुए। और रानी लक्ष्मीबाई भी लड़ी। वो एक अलग बात है कि उसी युद्ध को फतेह किया गया कि नहीं किया गया, लेकिन वीरगति को प्राप्त हुई है लड़ते हुए, तो उनकी गाथाएं आज तक भी गाई जा। तो जिसने जितने पराक्रम करे हैं और उनको गा दें लोग बाग। और मेरा मानना यूँ है कि जिन्होंने अच्छा किया है उसको हमें उसका गुणगान करना चाहिए। जिसने किसी पे कहीं कोई गलती हुई उस पर मट्टी डाल देनी चाहिए, जिस ताकि समाज में ऐसी कुरीति ना फैले। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन अब ये जो ठाके चल रहे हैं मामले के साहब, इसका तनाव कर दो जी और फिर उसका तनाव कर दो जी, और पीछे गुजरू का और ठाकुरों का तनाव रहता खाम खा। किस बात पर तनाव था जी? वो कहे साहब ये राजा हमारा था, वो कहे राजा हमारा था, तो दोनों को खुशी होनी चाहिए कि दोनों से मान रहे।
तो लड़ाई की कहाँ बात थी इसमें? भाई आपके पूर्वजों को मैं मान लूं कि तुम्हारा भी पूर्वज था, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। भाई आपके पूर्वजों का मैं भी सम्मान कर रहा हूँ, और नू कह रहा यूं मारा था जी, तो कितनी खूबी होगी उस आदमी के अंदर, जिसे मैं भी नू कह रहा यूं मारा है, आप भी नू कह रहे मारा है, हम इस पर लट बजा रहे। इसका क्या मतलब भैया? अभी किसान नेता ठाकुर पूरण सिंह ने कहा है कि महाराजा सूरजमल के वंशज ने कैमरे पर आकर ये कहा है कि हम तो जादौन राजपूत हैं। तो इस बात को सुनकर आपको खुशी हुई है? मैं नू कहूँ भाई हो गए फिर हम। अब जैसा ये गुजरों के बारे में भी कहें कि जाट और गुज्जर भाई भाई हैं, इस पर आड़ खड़ी करते हैं कुछ कारीगर। अगर जाट गुजरू मत लिखड़े जी, कुछ कह दे ना जी गुज्जर जाट मत लिखड़े जी। भाई कोई सा भी कोई से मत लिखड़ा है, वो तो भाई दोनों, तो दोनों गर्व करना चाहिए। और हो सकता है ये भी कि ये ठाकुर भी और हम कभी एक रहे हों, एक कबीला रहा हो हमारा, क्योंकि हमारे गोत मिले ठाकुरों के, गुजरू के, इनके सबके, जाटू के, सबके गोत है, तो कभी ये एक रहे होंगे। इसमें कहाँ दो रहा है, और इसमें बुराई क्या है? यदि उनके वंशज ने यूं कह दिया महाराजा सूरजमल के, तो क्या बुरा कह दिया? ठाकुर भी मारे भाई और हम ठाकुरों के भाई, गुज्जर भी मारे भाई और हम गुजरू के भाई। कदी कदी हम सुन लें कि जब दिल्ली फतेह करी गुज्जर और जाट एक लाठी लेके चले थे दोनों, कंधे से कंधा मिला के और दिल्ली फतेह कर दी। कहीं कहीं ये ठाकुर जाट गुज्जर तीनों इकट्ठे होकर चले होंगे, इन्होंने भी कहीं ना कहीं फतेह कराया होगा जरूर। तो ये तो पिछले इतिहास हैं, और फिर इन इतिहास को किसने कैसे लिख दिया, ये भी तो जरूरी नहीं है को सही लिख दिया हो। आज भी तो ये पिक्चर दिखावे हैं, इनमें पता नहीं क्या दिखा दें, जो नहीं होने की है वे भी दिखा दें, और जो होनी चाहिए उन्हें लको ले। ये सब चलता है। लेकिन हाँ, हम आपस में भाई हैं, और हमें एक दूसरे का भाई के हिसाब से ही सम्मान करना चाहिए। वो चाहे ठाकुर है, चाहे वो कोई गुज्जर है, चाहे वो कोई जाट है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे वो कोई चमार है। मैं तो कहूँ कि ये जो हैं जटिए, ये भी जट्टू में से हैं। चौधरी साहब, जिस तरीके से ठाकुर पूरण सिंह ने भी हनुमान बेनीवाल को लेकर एक बयान दे दिया था, और उसके बाद उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि उनके मुंह से मतलब वो निकल गया, क्रोधवश इस प्रकार की बातें निकल गई, तो एक तरह से ठाकुर पूरण सिंह ने तो माफी मांग ली। ये तो माफी नहीं हुई, ये गलत बात है। नहीं तो चिढ़ावे लोग, अब साहब ये तो झुक गया जी, इसने तो माफी मांग ली। माफी कहीं की बात है, उन्होंने कोई बात कही और उसका फिर उन्होंने देखा कि गलत कही गई, उन्होंने कहा भाई हाँ ये गलत निकली मुंह से बात, और ये शब्द इसमें से हटा दिया जाए, ये शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलने चाहिए। उन्होंने एक जिम्मेदारी का परिचय दिया है, अच्छी बात है। इसमें झुकना थोड़ा ही हुआ, इसमें तो जो कुछ शब्द कहे गए उनका सुधार किया गया। तो आपको नहीं लगता कि हनुमान बेनीवाल को भी इसी तरीके से आगे आकर मतलब अपने शब्दों में सुधार कर लेना चाहिए? करना चाहिए, यदि उन्होंने कोई गलत शब्द कह रखे तो उन्हें सुधार कर लेना चाहिए, काम बुराई है। हाँ, ये तो कोई बात ही नहीं भाई। यदि उनके ऐसे कोई शब्द से किसी को ठेस पहुंची तो उसमें सुधार कर लेना चाहिए। हाँ। लेकिन हनुमान बेनीवाल तो उकसावे वाले बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जाट सबसे बड़ा क्षत्रिय है, उसके बाद फिर यादव हैं, अहीर हैं, गुज्जर हैं, मराठे हैं, और इसके बाद कहीं राजपूत हैं। यह बात कहने की कहाँ जरूरत पड़ रही, कहाँ नौबत आ रही है बात कहने की? और वो सबसे बड़ा बहादुर है और वो सबसे बड़ा बहादुर है। बहादुर तो यदि हम सारे एक हैं तो हम बहादुर हैं, और हम आपस में कट मरे, हम कहीं के बहादुर? बहादुर हम तब हैं कि हम बुद्धिमान भी तब है, और हम सब समाज को इकट्ठा करके और चले तो हम बहादुर हैं। हम समझदार भी हैं, हम होशियार भी हैं, और हम आपस में खिंड जा और किस बात पर को राजा उन्होंने कर दिया था जी,
उसके राजा नन्नू कर दिया था जी। वो बहादुर था जी। बहादुर कौन नहीं, बहादुर सब हैं। कौन बिरादरी ऐसी है जिसमें बहादुर लोग, सब में बहादुर है। चौधरी साहब 8 तारीख का समय रखा गया है और एक तरफ हनुमान बेनीवाल है, जाट समाज है, और एक तरफ करनी सेना है और राजपूत समाज है। तो जिस तरीके से आपने बातें की हैं कि भाई कुछ जिम्मेदार लोगों को हनुमान बेनीवाल के पास जाकर उन्हें बोलना चाहिए कि आपसे गलती हुई है, तो मतलब क्या इस प्रकार का मतलब प्रयास किया जाएगा? मेरा मानना यूँ है कि यदि ऐसा कोई तनाव आ रहा, इसे खत्म करने के लिए 10 जिम्मेदार आदमी बैठ कर खत्म कर दे बात को। कोई इस तनाव से कोई हल होने वाला थोड़ा ही है, या कोई समाज तरक्की कर जाएगा इससे। मैं कह दूं साहब मैं इसका घर ढाऊंगा कल को जाएगा, और घर ढा दूं, समाज तरक्की कर जाएगा। एक दूसरे को नीचा ना दिखाया जाए और आगे बढ़ने के लिए बेमिल बैठकर जहां जहां किसी पे कोई त्रुटि हो रही उसका सुधार कर लिया जाए। चलिए, तो चौधरी ऋषिराज राजड़ जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।